तो दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अगले वीडियो में आपको बताए थे कि अगली वीडियो हमारी जो होगी, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको अध्ययन कराएंगे और ये सिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उस टॉपिक पे अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए हैं और क्वेश्चन बनाना सीख गए, तो आप उस टॉपिक्स में कहीं भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन बनाए, वो आप बना लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे और सफलता आपको मिलेगी। तो पहला जो हमने टॉपिक किया था, अध्ययन किया था, उसमें शुरू हुआ था कुछ प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि ये हमें लिखना पड़ेगा और फिर आपको समझाना पड़ेगा। तो पहला क्या प्रश्न बनता है? सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु, पहला प्रश्न बनता है सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी। क्या है? सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पहला सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पहला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पहला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन आता है एक। ऑप्शन एक है कौन सा? ऑप्शन एक 1818 ईस्वी। ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी। ऑप्शन सी 1834 ईस्वी। और डी है ऑप्शन 1835 ईस्वी। अब आपको पता, सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पहला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो आप इसके बारे में हमने आपको सस्य विज्ञान का जब इतिहास पढ़ा रहा था उसी में बताया था। क्या बताया था? एक नाम आपको आया होगा, जेसी बोसिंगॉल्ट। यह कहां स्थापित हुआ था? एसेल्स में। मैंने कहा था कि उस समय पढ़ाया था कि सस्य विज्ञान का पहला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो यह हुआ था, उत्तर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में किसने किया था? एक शोधकर्ता थे, एक किसान थे, शोधकर्ता थे। उन्होंने एक स्थान पर, जिसका नाम है, वह स्थान था एसेल्स में। कितने में? 1834 में, 1834 ईस्वी में। ठीक है, 1834 में कौन किया था स्थापना? ये किए थे
शोधकर्ता थे जेबी बोसिंगाल्ट। कौन थे? जेबी बोसिंगाल्ट। तो याद रखिएगा, पहला अनुसंधान केंद्र, सस्य विज्ञान का पहला अनुसंधान केंद्र 1834 में एसेल्स में किसके द्वारा किया गया था? जेबी बोसिंगाल्ट के द्वारा। जेबी बोसिंगाल्ट के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न आता है, वह दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न आता है, यहां लिख दीजिए, जेबी बोसिंगाल्ट। अब दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न कौन सा है? ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा और नोट करते जाइएगा कि क्या है। पहला, सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 1834 में। किस स्थान पर? एसेल्स में। किसके द्वारा किया था? जेबी बोसिंगाल्ट के। जेबी बोसिंगाल्ट के द्वारा। अब अगला आता है, सस्य विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में, सस्य विज्ञान को कृषि के एक अलग शाखा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ये हुआ था, ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका भी हम अध्ययन इतिहास में कर चुके हैं कि सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की अलग शाखा के रूप में मान्यता कब हुई। तो मैंने बताया था कि जब सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न की आवश्यकता हुई, तो लोगों ने ये देखा कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, एक भूमि पर लगातार फसल उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जा रही है। तो अब उसमें देखा कि अगर भूमि में हम कुछ पशुओं के, जैसे उस समय पेड़ के या काऊ मतलब गाय के गोबर का यूज किया, तो फसल की उत्पादन बढ़ गई। तो उस पर अनुसंधान होने लगे। तो जब वह अनुसंधान होने लगा तो उन्होंने देखा कि अगर हम कृषि के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो कोई एक कारण जो भूमि से संबंधित है कि अगर भूमि के प्रबंध को किया जाए। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी तो यही है कि अगर हम फसल को उत्पादन, एग्रोनॉमी क्या है? फसलों का उत्पादन तथा भूमि के प्रबंधन का, क्या है? फसलों का उत्पादन, उसके सिद्धांत तथा भूमि के प्रबंधन का अध्ययन करता है। तो
तो एग्रोनॉमी को उन्होंने चाहा कि एग्रोनॉमी को एक अलग शाखा बनाई जाए जिसमें भूमि के प्रबंधन, भूमि की आवश्यकता, भूमि के बारे में अध्ययन किया जाए, अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि से संबंधित प्रबंध किए जाएं जिससे उत्पादन हो। तो ये क्या किया गया, सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता के लिए लोगों ने अपना पक्ष रखा। तो कब प्राप्त हुआ, 1900 ईस्वी में। कब हुआ, 1900 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। 1900 ईस्वी में सस्य विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में मान्यता दी गई। सस्य विज्ञान को कृषि के एक अलग शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, वह थी 1900 ईस्वी में। ठीक है, कितने ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो दो प्रश्न हुए, पहला अनुसंधान के 1834 में किस स्थान पर, एसेल्स में, किसके द्वारा, जेबी बॉलसिंगार्ट के द्वारा, और दूसरा हुआ सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता कब दी गई, 1900 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न आता है, अगर सस्य विज्ञान को अलग शाखा के रूप में मान्यता दी गई तो इसके विकास के लिए भी कुछ कार्य किए हुए होंगे। तो इसमें एक और प्रश्न बनता है, कौन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, प्रश्न नंबर 3। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। अमेरिकन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, इसका है ए ऑप्शन 1900 ईस्वी, दूसरा हो जाएगा बी 1905 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, और डी 1908 ईस्वी। मैंने इस चीज को पढ़ाया है, आपको इतिहास में यह भी बताया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्थापना अब की स्थापना, देखिए ध्यान दीजिएगा, तीन डेट ये महत्वपूर्ण है। पहला मैंने था 1834 में क्या हुआ, पहला एग्रोनॉमी का पहला अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, कहां, एसेल्स में, किसके द्वारा, जेसी बॉलसिंगटन के द्वारा। दूसरा डेट याद रखिएगा, दूसरा था एग्रोनॉमी को एग्रीकल्चर के एक अलग शाखा, मतलब कृषि के एक अलग शाखा के रूप में मान्यता दी गई, कब, 1900 में। अब उसके 8 साल बाद क्या हुआ, 1900 के 8 साल बाद क्या हुआ कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, कब, 1908 में। 1908 में, तो इसका उत्तर सही है 1908 में। 1908 में, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, अब आ गया कि अगर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई तो भारत में एग्रोनॉमी के विकास के लिए भी तो कुछ किया गया होगा। तो उसमें भी था, क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, की स्थापना कब हुई। हम इंडियन कहां पीछे रहने वाले, ठीक है।
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1908 में। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सोच के बताइएगा। नंबर 1 1947 ईस्वी में, नंबर बी 1950 ईस्वी में, नंबर डी सी 1955 ईस्वी में, और नंबर डी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अब क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1908 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1947 में। बी ऑप्शन 1950 में, सी ऑप्शन 1955 में, डी ऑप्शन 1929 में। तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन सही है सी। 1950 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्वेश्चन कैसे हैं, इसका कमेंट जरूर वीडियो में कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? नंबर 1 लैटिन भाषा, नंबर बी संस्कृत भाषा, नंबर सी अंग्रेजी भाषा, और नंबर डी ग्रीक भाषा। याद होगा, मैंने पढ़ाया था। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा। लैटिन भाषा है? नहीं। संस्कृत भाषा है? नहीं, पहले काट दीजिएगा। दूसरा है लैटिन भाषा? नहीं है। अंग्रेजी भाषा है? नहीं है। सही बचा कौन? ग्रीक भाषा। ग्रीक को हम ग्रीस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्रीस भाषा, या इसी को हम बोलते हैं यूनानी भाषा। क्या बोलते हैं? यूनानी। मैं पढ़ाया था, आपको बताया था, यूनानी भाषा। तो एग्रोनॉमी में मैं फिर से बता दे रहा हूं, एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलके बना है। एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है एग्रोस, ठीक है, प्लस नॉमस। क्या है? नॉमस। एग्रोस मतलब क्या होता है? एग्रो मतलब होता है, एग्रोस मतलब है भूमि या खेत, और नॉमस मतलब होता है प्रबंध। तो किसका है? भूमि का प्रबंध करना। तो किसकी भाषा की है ये? किसको कहते हैं?
ग्रीस भाषा, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा, ग्रीस भाषा या ग्रीक भाषा। और इसके दो शब्द से मिले हैं, कौन सा? एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है भूमि और नॉमस का मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का बनता है, आगे इसमें जो हमने अध्ययन किया था, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक तो इससे पहले जो इंपॉर्टेंट था उसमें एक था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1955। ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? उसमें दो शब्द पूछे, ग्रीस भी लिख दिया जा रहा है, कभी कभी लिखी जा रहा है यूनानी, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ग्रीस भाषा को यूनानी भाषा भी कहते हैं या यूनानी लिपि है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपिक क्या है? वो लिपिक है देवनागरी। उसी तरह से ग्रीक जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो यूनानी है, तो इसीलिए उसे यूनानी, ग्रीस या ग्रीक कहते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट था जो क्वेश्चन कि प्रथम क्या था? प्रथम एग्रोनॉमी का प्रथम अनुसंधान केंद्र कब, पहला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1834 में एसेस में, और किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. बोल्सिंगाल्ट, जे.बी. बोल्सिंगाल्ट द्वारा। तो अब अगला था 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान के, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ए जे बी बोल्सिंगाल्ट। बी किसे है? पीटर डी क्रेसेंजी। सी है नॉर्मन बोरलॉग। और डी है इनमें से कोई नहीं। लिख देते हैं कोई नहीं। अब बताइए, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. बोल्सिंगाल्ट, पीटर डी क्रेसेंजी, नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपने पहले ही देख दिया था कि पहला अनुसंधान केंद्र किसने स्थापित किया था? सस्य विज्ञान का पहला अनुसंधान केंद्र कौन स्थापित किया था? जे.बी. बोल्सिंगाल्ट। तो इन्हें फादर क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी का फादर नहीं कहते, फादर ऑफ एग्रोनॉमी नहीं कहते। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी नहीं कहे जाते। और दूसरा बचता है कौन? पीटर डी क्रेसेंजी। इनको कहा जाता है, ये एग्रोनॉमी के क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इन्होंने अपने अनुसंधान को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में पहली बार प्रकाशित किया था। इसीलिए इन्हें
क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डे क्रेसेंजी। कहीं कहीं लिखा जाता है, एक साथ में लिख दिया जाता है पीटर डी क्रेसेंजी। तो डेस क्रेसेंजी अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस्टेक मत करिएगा। पीटर डी क्रेसेंजी हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अब मैं आता हूं इन्हीं के, दूसरा बनता है कि सस्य विज्ञान का फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है पीटर डी क्रेसेंजी। तो अगला प्रश्न बनता है कि इन्होंने जो प्रकाशित किया था उसका कुछ तो नाम रहा होगा, तो उसी के नाम पर है ओपस रूरेलिया कोमोडर्मा। ओपस रूरेलिया, ओपस रूरेलिया कोमोडर्मा, डार्मा है, डार्मा ये है कोमोडार्मा। ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? पुस्तक किसके? पीटर डी क्रेसेंजी का। और ये अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ओपस रूरेलिया कोमोडार्मा किसकी पुस्तक है? तो आप लिख, उसमें आ सकता है ऑप्शन किसी का भी हो सकता है। मान लो जैसे आ जाए MS स्वामीनाथन का, JB बोसिंगॉल्ड का, पीटर डी क्रेसेंजी का, नॉर्मन बोरलॉग में, तो आप किस पे लगाएंगे? पीटर डी क्रेसेंजी का। और इन्होंने ही इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, अपने अनुसंधान को इसमें संग्रहित किया था, और ओपस रूरेलिया कोमोडार्मा नामक एक पुस्तक में उसको वर्णन किया था। पहली बार लिखित तौर पर ओपस रूरेलिया कोमोडर्मा जो कृषि के ऊपर किए गए कार्यों के अपने अनुसंधानों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी को जनक, एग्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। किसे? पीटर डी क्रेसेंजी को, और उनकी पुस्तक का नाम था ओपस रूरेलिया कोमोडर्मा। तो आज हम ये 6 के 7 क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे काट दिया है, ओपस रूरेलिया। तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का हमने अध्ययन किया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।